हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्यारह सक्सेस शॉर्ट। ग्यारह सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज। और इसमें हम लोगों ने कर लिया था जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि 6 महीना जो है स्टार्टिंग में जो 6 मंथ्स होते हैं उसका हम लोगों ने कर लिया है। और आज हम करने वाले हैं जुलाई से लेके सितंबर तक का। ठीक है, तो जुलाई में सबसे पहले हम देख लेते हैं 1 जुलाई। जल्दी जल्दी कवर अप करेंगे इसे। ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे। नेशनल डॉक्टर्स डे, ये चीज़ें जो है सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। वो जो कोई भी एग्ज़ाम देने वाला बच्चा हो उन सभी के लिए जो है ये इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको देख लेंगे अच्छे से। वर्ल्ड यूएफओ डे, ठीक है, 2 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड यूएफओ डे। आप एक और लिख सकते हो, इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद से आता है आपका 4 जुलाई। इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे। इसके बाद से नेक्स्ट आता है आपका 11 जुलाई। बहुत इम्पोर्टेंट है 11 जुलाई, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। इसके बाद से 17 जुलाई, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। नेक्स्ट है हमारा 18 जुलाई। ये है आपका मंडेला डे। ठीक है, मंडेला डे के नाम से इसको जाना जाता है 18 जुलाई को। इसके बाद से है आपका 26 जुलाई, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये है आपका कारगिल मेमोरियल डे। ठीक है, कारगिल मेमोरियल डे। फिर आपको मिलता है यहाँ पे 28 जुलाई, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। 28 जुलाई ये है आपका वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। ठीक है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई। और साथ ही में आप इसमें लिखेंगे वर्ल्ड नेचर डे। वर्ल्ड नेचर डे, ये भी आपका 28 जुलाई को मनाया जाता है। और इसके साथ साथ एक और है आपका वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। ठीक है, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 28 जुलाई का। इसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं, आपको फिर दिखाते हैं इसके बाद से जो भी डे बच रहे हैं जुलाई में, जल्दी से उसको भी ख़त्म करते हैं। इसके बाद से आपका आता है 29 जुलाई। 29 जुलाई से सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे। ठीक है, इंटरनेशनल टाइगर डे। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका जुलाई का 30 जुलाई। ये सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप। ठीक है, देखो ये जो है आपका जुलाई तक का जो है कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, काफ़ी जल्दी कंप्लीट किया है। आज हमने ये इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप मनाया जाता है 30 जुलाई को। अब जुलाई में आपका देखिए कोई नहीं रह गया है, हमने सारा कर लिया है। जुलाई के बाद से अब हम लोग बढ़ेंगे अगस्त के लिए। और उसके बाद से अच्छा देख लो, एक और है 26 जुलाई को, जो मैंने बताया आपको कारगिल मेमोरियल डे। इसको कहीं कहीं कारगिल विक्ट्री डे भी अगर लिखा हुआ आए तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, कारगिल विक्ट्री डे में बिल्कुल भी कब को कंफ्यूज नहीं होना है। तो कारगिल विक्ट्री डे आए या कारगिल मेमोरियल डे आए, सेम चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद से हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं हम लोग अगस्त के लिए। तो अगस्त के लिए जो है, अच्छा ठीक है, देखना थोड़ा सा बैक में नॉइज़ आ रही होगी तो अवॉइड करिएगा उसको। चलो,
इसके बाद से आपका पहला है 1 अगस्त, ठीक है। ये आपका मनाया जाता है इस दिन टर्की सेक्सुअल अब्यूज अवेयरनेस डे, ठीक है। ये है 1 अगस्त। इसके बाद से आपका सीधे है, अच्छा देखो 3 अगस्त अगर आप देखोगे तो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पता है तो करा दे रही हूँ। इंडिपेंडेंस डे ऑफ नाइजीरिया, इंडिपेंडेंस डे ऑफ नाइजीरिया, ठीक है। ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस करा दिया है आपको। फिर है आपका 6 अगस्त, सभी को पता होगा। 6 एंड 9 अगस्त ये आपका है हिरोशिमा डे, ठीक है। हिरोशिमा डे, हिरोशिमा एंड नागासाकी आपको पता होगा। तो 6 अगस्त को है हिरोशिमा डे एंड 9 अगस्त को है आपका नागासाकी डे, ठीक है। और 9 अगस्त को एक और डे है आपका, वो भी मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ, इसको भी आप तैयार करेंगे। इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल, इंडिजीनियस पीपल, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 9 के बाद से 10 अगस्त। इस दिन है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। नेक्स्ट है 12 अगस्त, इंटरनेशनल यूथ डे, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल यूथ डे याद रखेंगे। नेशनल है कि इंटरनेशनल है, ये भी ज़रूर से मार्क करके चलेंगे। 15 अगस्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सभी को पता होगा, इंडियाज़ इंडिपेंडेंस डे। इसके बाद से इसको ख़त्म करते हैं। अगस्त में भी हमने 15 तक कर लिया है। चलो अगस्त में बढ़ते हैं हम लोग, आपका नेक्स्ट करते हैं 20 अगस्त, ठीक है। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड मॉस्किटो डे, वर्ल्ड मॉस्किटो डे। 20 अगस्त के बाद से बढ़ते हैं 21 अगस्त को, यानी 21 अगस्त को ये है आपका वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, सीनियर सिटीजन डे। इसके बाद से करते हैं हम 23 अगस्त। चलो तो इसको पहले लिख लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ क्या है 23 अगस्त को। ये जो भी चीज़ें कराई जा रही हैं, जो बच्चे जूनियर असिस्टेंट 2016 के इंटरव्यू वाले बच्चे हैं, वो बच्चे भी इस चीज़ों को जो है देख लेंगे आराम से, ठीक है। कुछ इम्पॉर्टेंट डेज इसमें हैं, उनको ज़रूर से पढ़ लेंगे। ये सारे आपके जो हैं, इसमें से जो है जो भी चीज़ें कराई गई हैं, ये सारे आपके डेट एंड डेज यहाँ से कवर अप हो गए हैं। इससे बाहर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप जो है यहाँ कमेंट भी कर सकते हो, और इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी आप मुझे मैसेज डाल सकते हो। आईडी वही है KRS सक्सेस शॉर्ट, ठीक है। देखो क्या होता है 23 अगस्त को, इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबोलिशन। लास्ट है आपको अगस्त में 29 अगस्त, ये होता है नेशनल स्पोर्ट्स डे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल स्पोर्ट्स डे। ये सब ध्यान रखिएगा, ये इंडिया का ही है, ठीक है। और एक और होता है वो आपका इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, ठीक है। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, ठीक है। चलो ये आपका अगस्त भी यहाँ से समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, सितंबर देख लेते हैं। तो सितंबर के लिए शुरू करते हैं। इसके बाद से 3 मंथ्स आपके और बचेंगे, उसे भी हम लोग कवर कर लेंगे नेक्स्ट में। तो ये आपका हो गया सबसे पहले 2 सितंबर, ये होता है वर्ल्ड कोकोनट डे,
वर्ल्ड कोकोनट डे। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। 5 सितंबर सभी को पता होगा, टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, इन इंडिया। इसके बाद से है आपका 8 सितंबर। 5 सितंबर का सभी को पता होगा ना, टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। और किसके लिए ये किया जाता है सेलिब्रेट? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बर्थ एनिवर्सरी है, इसलिए वहाँ पे जो है टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। 5 सितंबर को अगर आप देखेंगे तो आपको और भी सुनने को मिला होगा, एक इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी जो है वो भी 5 सितंबर को जो है मनाई जाती है। फिर बात करते हैं 8 सितंबर की, तो ये है आपका इंटरनेशनल लिटरेसी डे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके बाद से फिर हम लोग करेंगे 12 सितंबर। ये आपका है वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। और साथ ही में है इस दिन एक और मेंशन कर रही हूँ, इस पर भी ध्यान दीजिएगा, यूनाइटेड नेशंस डे। फॉर साउथ कोऑपरेशन, ठीक है। इसके बाद से आपका आता है 14 सितंबर, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये है आपका हिंदी डे, ठीक है, हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी डे। ये वाला हम लोग फिनिश करते हैं यहाँ से। नेक्स्ट हम लोग करेंगे 15 सितंबर को। तो 15 सितंबर को क्या कौन सा दिन है? तो ये पड़ता है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 16 सितंबर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सभी को पता होगा, मनाया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे, वर्ल्ड ओजोन डे। इसके बाद से करते हैं 19 सितंबर, ये है आपका इंटरनेशनल टॉक लाइक अ पायरेट डे, ठीक है, इंटरनेशनल टॉक लाइक अ पायरेट डे। इसके बाद से है आपका 21 सितंबर। 21 में मैं क्या करती हूँ ना, 21 को ऊपर ही कर लेती हूँ, बिकॉज इस दिन जो है आपको 2-3 चीज़ें बतानी हैं। तो 21 वाला जो है यहाँ ना करके यहाँ ऊपर कर लेते हैं 21 सितंबर। तो इस दिन होता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, ये भी इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। साथ ही में है वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे, ठीक है, और इसी के साथ में है बायोस्फीयर डे, इम्पोर्टेंट है ये भी सब। 22 सितंबर को क्या होता है? ये है आपका वर्ल्ड राइनो डे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 23 सितंबर, तो इस दिन होता है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, इंटरनेशनल डे ऑफ, ये जो बीच में सेव होने लगता है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये दिक्कत कर देता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, ठीक है। अब हम लोग लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, 23 तक आ चुके हैं और बस 2 ही और करना है हमें, एक 28 करना है और एक 30 करना है। 28 को है राइट टू नो डे, राइट टू नो डे, and the last one is 30th September, International Blasphemy Rights
डे, ये राइट्स का आर जो है कैपिटल कर लो, थोड़ा सही रहेगा, ठीक है। तो ये है आपका इंटरनेशनल ब्लास्फेमी राइट्स डे। तो ये चीज़ें जो है हो चुकी हैं हम लोगों की, ठीक है। अब इसके बाद से जो है आपका बच रहा है वो है अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए ये 3 मंथ्स आप अच्छे से तैयार कर लें, और इतना तैयार करने के बाद से जो बाकी चीज़ें हैं, पहले बहुत ज़्यादा जो है इंटरव्यू की क्लासेस दी गई हैं, आप उसको प्रिपेयर करते रहें। और रही बात UPSSC PET का सिलेबस, तो PET के सिलेबस को देखते हुए ही ये जो DA वाला सेक्शन है ये कवर कराया जा रहा है। तो आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो को देख के समझें, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं या फिर प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं वही चीज़ें आपको यहाँ पे बताई या पढ़ाई जा रही हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।